हीरा मंडी की एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कौन है ये बाप बेटी जो जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। और ये किसान विचित्र पक्षियों की खेती करके कमा रहा है करोड़ों रुपए। और एक ऐसा योगी जो 900 साल से जिंदा है, क्या है इसके पीछे का रहस्य आज जानेंगे। और जमजम पानी का क्या रहस्य है और चंगेज खान के बारे में ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं घर बैठे बटेर पालन करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। पटना की कुछ दूरी पर छोटे से गाँव में एक लड़का बटेर की फार्मिंग कर रहा है और उससे लाखों रुपए कमा रहा है। बटेर को पालने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है और बटेर पालने से हर दिन इसे 1000 अंडे भी मिलते हैं, जिन्हें बेचकर भी ये लड़का खूब पैसे कमा रहा है। एक बटेर एक साल में 300 अंडे देता है, 45 दिन में ये अंडा देता है और 30 दिन में मांस के लिए भी तैयार हो जाता है। इसे पालने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ एक कमरे जितनी जगह की जरूरत है, उसमें बस इसके दाने और पानी का इंतजाम करना होता है। ये आदमी बटेर सहित इसके अंडे और बच्चे भी बेचता है और इन्हें बेचकर लाखों रुपए कमाता है। इस बटेर, इसके अंडे और मांस की कीमत भी मनमानी ही लगाई जाती है, क्योंकि मार्केट में बटेर मिलना बहुत मुश्किल होता है और इसे खाने के शौकीन बहुत से लोग होते हैं, जिसकी वजह से इसे अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं और कुछ के नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं, लेकिन भारत में एक ऐसे संत भी हैं जिनकी उम्र सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों श्री देवराहा बाबा, जिनकी उम्र करीब 900 साल बताई जाती है, आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है। सन्यासी जीवन जी रहे देवराहा बाबा द्वारा कुछ ऐसे अचूक मंत्र भी बताए गए हैं जिनसे तुरंत संकट का नाश हो जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब 70 वर्ष के थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से देवराहा बाबा को इसी हालत में देख रहा हूँ और आज भी उनकी हालत वैसी है। अच्छे अच्छे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन देवराहा बाबा आज भी इस धरती पर मौजूद है। पूछने पर कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में लीन शरीर है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने बहुत से बॉडी बिल्डिंग के प्रोग्राम देखे होंगे जहाँ पर आपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी बॉडी बिल्डिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं पंजाब में हुए एक बॉडी बिल्डिंग के प्रोग्राम में लड़का और लड़की साथ में बॉडी बिल्डिंग करते नजर आए। चौंकिए मत, ये लड़का लड़की बाप और बेटी है। अपने पिता के साथ छोटी सी बच्ची बॉडी बिल्डिंग करती नजर आई। पिता पोज दे रहे थे और साथ में ये बच्ची भी अपने पिता की तरह ही पोज दे रही थी। जब इन दोनों ने स्टेज पर अपना प्रोग्राम शुरू किया तो सभी चौंक गए, किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बाप और बेटी ने स्टेज पर आकर आग लगा दी और अपने पोजेस से लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आपको बाप और बेटी की जोड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के जो कर्मचारी होते थे वो बहुत ही वफादार होते थे और इसका सबूत है चंगेज खान के लोग। करोड़ों लोगों की जान लेने वाला मंगोल साम्राज्य का राजा चंगेज खान जब मर गया था तो उसकी लाश को कब्र तक लेकर जाने वाले सेवकों को जान से मार दिया गया था ताकि वो चंगेज खान की कब्र का ठिकाना किसी को बता न दे। इसके बाद चंगेज खान की कब्र के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया गया जिससे कि कब्र का कोई नामो निशान न आए। इतना भी काफी नहीं था, चंगेज खान की कब्र के ऊपर से एक नदी भी निकाली गई ताकि उसकी कब्र का ठिकाना हमेशा के लिए खो जाए और कोई भी उसकी कब्र तक पहुंच न पाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एयर इंडिया की फ्लाइट में पिछले दिनों एक ऐसा कारनामा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक आदमी बेहद ही नशे की हालत में एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा हुआ था। इसने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था कि जब उसे बाथरूम लगी तो उठकर वॉशरूम में जाने के बजाय उसने पीछे बैठी हुई सीट पर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर बाथरूम कर दिया और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इतना ही नहीं, क्रू मेंबर्स ने भी महिला को पहनने के लिए दूसरे कपड़े दिए और उसी सीट को थोड़ा साफ करके गंदी सीट पर ही महिला को बैठने के लिए कहा। जब फ्लाइट लैंड करने लगी तब महिला के जोर देने पर इस आदमी ने महिला से माफी मांगी और क्रू मेंबर्स ने भी इस मामले को वहीं दबा दिया। लेकिन बाद में महिला ने एयर इंडिया के चेयरपर्सन रतन टाटा को एक लेटर लिखा और सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस के द्वारा उस आदमी को इसकी बहन के घर से पकड़ा गया जहाँ ये छुपा बैठा था। फैक्ट नंबर 7, उत्तर कोरिया में किस तरह से तानाशाह चलता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब तो वहाँ के लीडर किम जोंग ने हद ही कर दी है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन सभी लोगों को अपना नाम बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिनका नाम उनकी बेटी के नाम से मिलता जुलता है। किम की बेटी का नाम जू एई है, वो लगभग 9 से 10 साल की है, लेकिन ये तानाशाह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बेटी के नाम पर किसी और का नाम हो और जिनका भी नाम उनकी बेटी के नाम पर है उन सभी को नाम बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अभी तक उत्तर कोरिया के लोगों के ऊपर दूसरे अत्याचार तो हो ही रहे थे, लेकिन अब इस तरह की हरकत करके किम जोंग ने हद कर दिया और वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस धरती पर जितने भी समुद्र हैं वो सभी एक ही हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हाँ, हम इंसानों ने जरूर उनको अलग अलग नाम दे दिए हो, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो या फिर कोई और, लेकिन इनमें से एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये समुद्र आपस में मिलते नहीं है, जैसे कि गल्फ ऑफ अलास्का में। यहाँ अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन कभी आपस में मिलते नहीं है। बहुत सारी जगह पर इन दोनों के बीच में पानी के अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार बीच में खड़ी हो और ये समुद्र आपस में मिल नहीं पा रहे हो। गल्फ ऑफ अलास्का में एक तरफ ग्लेशियर का लाइट कलर का मैला पानी आता है तो दूसरी तरफ इम्प्योर वाटर आता है। पैसिफिक सागर के पानी में पिघले हुए ग्लेशियर होते हैं, नमक की संख्या कम होती है, जबकि दूसरे समुद्र में नमक की संख्या ज्यादा होती है और इन्हीं डिफरेंस की वजह से कुछ जगहों पर अलग अलग इन समुद्रों को देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, केरल के IAS मोहम्मद अली शिहाब को तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी IAS बनने के पीछे की कहानी जानते हैं। एक बच्चा जो अनाथालय में बड़ा हुआ, जिसे ना तो उसके माँ बाप ने अपनाया ना ही दुनिया ने, उसके बाद भी इस बच्चे ने इतनी मेहनत की थी, आज IAS ऑफिसर बन गया। शिहाब बचपन में अपने माता पिता के साथ बांस की टोकरी और पान
पान के पत्ते बेचा करते थे। कुछ समय बाद बीमारी के चलते पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ के ऊपर आ गई। लेकिन गरीबी में 5 बच्चों की परवरिश न कर पाने के कारण माँ ने 3 बच्चों को अनाथालय में सौंप दिया, जिसमें से एक शिहाब भी थे। लेकिन इन सब परेशानियों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इतनी मेहनत की कि चपरासी से लेकर IAS तक कुल 21 सरकारी एग्जाम पास कर डाले। उन्होंने ये सब कुछ अपनी माँ और भाई बहनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए किया। उन्होंने अनाथालय में रहते हुए बिना किसी फैसिलिटी के इतनी सारी परीक्षाएं पास कर दी। फैक्ट नंबर 4, जमजम कुएं से जुड़े ऐसे 5 फैक्ट जिस पानी को पीने के लिए हर मुस्लिम तैयार रहता है। जमजम का कुआं मक्का में मौजूद है। मुस्लिमों के मोहम्मद नबी ने बताया था कि जमजम का पानी हर किसी बीमारी और शारीरिक परेशानी को दूर कर सकता है, इसलिए मुस्लिमों को इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। जमजम के कुएं से पानी निकालने के लिए 2 पावरफुल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। जमजम का कुआं इलेक्ट्रिक पंप की मदद से हर रोज लगभग 1.5 लाख लीटर पानी का निकालता है, जबकि रमजान और हज के दौरान 4 लाख लीटर पानी निकाला जाता है। रमजान के दौरान इस कुएं में पानी की जांच की जाती है और इसे रोजाना 100 बार चेक किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के देशों द्वारा बनाई गई पॉपुलर सुपर बाइक्स। USA ने हार्ले डेविसन बाइक बनाई थी, जो कि सबसे ज्यादा क्लासिक बाइक बनाने में माहिर है, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक होती है। जापान सुजुकी हायाबुसा बनाती है। जापानीज भाषा में हायाबुसा का मतलब होता है सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड। आपको बता दें, धूम फिल्म में जॉन इब्राहिम ने हायाबुसा चलाई थी। इटली बनाता है डुकाटी। ओरिजिनल डुकाटी रेडियो और वैक्यूम क्लीनर बनाता है, जिसके बाद में बाइक बनाना उसने शुरू किया। इसके बाद जर्मनी बनाता है BMW की कार ही नहीं बल्कि बाइक्स भी आती हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बाइक में से एक है। इसके बाद ऑस्ट्रिया बनाता है KTM। इंडिया में KTM का अलग ही क्रेज है, जो नौजवानों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने ओशो का नाम तो सुना होगा, एक ऐसा नाम जिन्हें दार्शनिक, संत और ऐसे काम के लिए गुरु कहा जाता है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। उनका कहना था कि 2 लोगों के बीच शारीरिक संबंध ही मोक्ष की प्राप्ति है। ओशो फिलॉसफी के मास्टर भी थे, कॉलेज में पढ़ाया करते थे और दुनिया को जीने के तरीके सिखाया करते थे और इंसान को आजादी का मतलब समझाया करते थे। ओशो किसी भी धर्म में नहीं मानते थे। उन्होंने अपने सभाओं में कुछ ऐसे बयान दिए कि भारत में तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के बीच शारीरिक संबंध ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है और इसे किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका है और उन्होंने अपना नाम भगवान रजनीश रख लिया। उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी और देश विदेश से लोग उनके शिष्य बन रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका में तो उनके नाम का राजनीशपुरम आश्रम भी बनवाया गया था। लेकिन वहाँ के लीडर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जहाँ उन्हें धीमे जहर से इंजेक्शन देकर छोड़ दिया गया और 21 देशों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। कहा जाता है कि ओशो हर 5 दिन बाद एक नई लड़की को अपने बेडरूम में ले जाते थे। आप ओशो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों में से बहुत ने हीरा मंडी का नाम सुन रखा होगा। हीरा मंडी लाहौर में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में है। इस जगह का नाम हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह का एक खास आदमी था, जो इस इलाके को कंट्रोल किया करता था। हीरा मंडी का ये बाजार 15 सदी में शुरू किया गया था। यहाँ पर सिर्फ तवायफ रहती थी, इसी वजह से ये इलाका काफी मशहूर हो गया था। उस वक्त तवायफ का मतलब होता था गाने बजाने में महारत रखने वाली औरतें। कहा जाता है कि मुगलों ने एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी भी बना रखी थी और जिन औरतों से इनका मन भर जाता था उनको ये एक घर देकर वहाँ से हटा दिया करते थे। मुगल तो चले गए, लेकिन पीछे वो इलाका आज भी छोड़ गए, जिसे हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।